नमस्कार। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स के ऑनलाइन शिक्षण मिशन मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आप सभी विद्वतजनों को मेरा अभिनंदन। पिछले क्लास में मैं सॉलिड के सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में पढ़ा रहा था। वॉल्यूम होता क्या है ये हमने पिछले क्लास में काफ़ी हद तक समझाने की कोशिश करी थी। आज हम डिफरेंट टाइप के सॉलिड जिसके पास वॉल्यूम होता है उससे रिलेटेड फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्यूबॉइड, जिसे हिंदी में हम लोग घनाभ कहते हैं। घनाभ का एक बेस्ट एग्जाम्पल ये डब्बा है, मोबाइल का डब्बा। ये घनाभ के या क्यूबॉइड के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले हमने कल कहा था कि इसका जो सरफेस एरिया होता है वो रेक्टेंगुलर होता है। तो रेक्टेंगल के एरिया के बारे में पहले हम जानते हैं। रेक्टेंगल के एरिया का जो ट्रेडिशनल फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा वो लेंथ इनटू ब्रेथ पढ़ा होगा। आज हम एक दूसरे फार्मूला का चर्चा करेंगे, क्योंकि वो फार्मूला जो है उससे छोटे लेवल पे काम चल सकता है, लेकिन थोड़ा बड़े लेवल पे 9-10 के लेवल पे अगर हम LB दिमाग में रखे हुए हैं तो हमको प्रॉब्लम हो सकता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फार्मूला मैं बोलने जा रहा हूँ वो होता है प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड। मतलब किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए उसके दो एडजेसेंट साइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एडजेसेंट साइड क्या होता है, डेफिनेशन तो बहुत इसका लंबा चौड़ा हो जाएगा। एडजेसेंट साइड हम कहेंगे अगल बगल के साइड को। जैसे ये एक रेक्टेंगल है ABCD, तो इसमें AB और BC ये दोनों साइड जो हुआ वो एडजेसेंट साइड हुआ। BC और CD भी हुआ, CD और DA भी हुआ। हम गौर कर रहे हैं इस रेक्टेंगल को देख के कि इसमें साइड 4 है, एज 4 है, लेकिन दो ही टाइप का एज है, एक ये है और एक ये है। तो जब दो टाइप का एज हो, दो टाइप का लेंथ एग्जिस्ट करे किसी बॉडी में, तो जो बड़ा लेंथ होता है उसको हम लोग लेंथ मानते हैं, और जो छोटा लेंथ होता है उसको हम लोग विड्थ या ब्रेथ मानते हैं। जैसे कहेगा आप, अगर पूछा जाए कि मेरे बॉडी का लेंथ क्या होगा, तो हम यहाँ से यहाँ तक तो नहीं नापेंगे, हम नीचे से यहाँ तक नापेंगे। मतलब मेरे पास दो टाइप का लेंथ है, एक पैर से सर तक और एक यहाँ से यहाँ तक। तो लेंथ की चर्चा जब भी होगी तो जो लॉन्गर लेंथ होगा उसको हम लोग लेंथ बोलेंगे। तो इसमें ये दोनों में लॉन्गर ये है तो इसको लेंथ बोलेंगे और इसको विड्थ बोलेंगे या ब्रेथ बोलेंगे। तो आप किसी भी दो एडजेसेंट साइड को मल्टीप्लाई कीजिए तो रेक्टेंगल का एरिया निकल जाता है। जैसे इसमें AB और BC को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इसका एरिया निकलेगा, BC और CD को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इसका एरिया निकलेगा, AD और DC को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इसका एरिया निकलेगा। तो आइए अब हम देखते हैं किसी क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए ये एक क्यूबॉइड है, हमको इसका एरिया निकालना है। इसमें 3 टाइप का साइड है, कल हमने पढ़ा दिया था। सबसे लॉन्गेस्ट को लेंथ बोलेंगे, उससे शॉर्टर को विड्थ बोलेंगे या ब्रेथ बोलेंगे, और उस सबसे छोटा जो होगा उसको हाइट बोलेंगे। तो ये लेंथ है, ये विड्थ है और ये हाइट है। इसका टोटल सरफेस एरिया, इसमें ऊपर वाला सरफेस जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस है और नीचे वाला सरफेस, दोनों का एरिया क्या होगा। हम देख रहे हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर साइज का सरफेस है, तो इसका एरिया क्या होगा, ये इंटू ये, जो कि ये दोनों एडजेसेंट साइड है। तो ये है लेंथ और ये है विड्थ या ब्रेथ। तो ये इंटू ये यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका भी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसके ऊपर वाले और नीचे वाले जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसका एरिया होगा LB और LB। LB ऊपर वाला, नीचे LB नीचे वाला। उसके बाद हम इसकी बात करते हैं, ये भी एक सरफेस है और रेक्टेंगुलर सरफेस है। तो इसका एरिया क्या होगा, ये इंटू ये। तो ये है आपका विड्थ और ये क्या है, हाइट। तो विड्थ इंटू हाइट, जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका भी एरिया होगा। तो ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट, इस दोनों का एरिया हो गया। अब आते हैं इस दोनों, इस सरफेस और इस सरफेस का एरिया। तो इसका एरिया क्या होगा, ये इंटू ये, चूँकि ये एक रेक्टेंगुलर सरफेस है तो एडजेसेंट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, ये इंटू ये। तो ये है आपका लेंथ, ये है आपका हाइट। तो जितना इसका एरिया उतना ही इसका भी एरिया। तो यानी कि लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, ये टोटल 6 सरफेस का एरिया होगा। 1 2 3 4 5 6। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो LB LB 2LB, BH BH 2BH, LH LH 2LH, अल्टीमेटली ये बन जाता है 2LB + BH + LH। और इसके यूनिट के बारे में कहना ही नहीं है, पिछले क्लास में हम बता चुके हैं, पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं।
एरिया का यूनिट क्या होगा, लेंथ का जो यूनिट होगा उस पर स्क्वायर लगा देंगे। जैसे मीटर है तो मीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट। आइए अब इसके लेटरल सरफेस एरिया के बारे में पढ़ते हैं। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है वर्टिकल सरफेस जो है, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसको हटा देंगे। अगर हम इस रूम का एग्जांपल लें तो इसमें ये फर्श और ये छत इसको हटा देंगे, क्योंकि ये दोनों हॉरिजॉन्टल सरफेस है। वर्टिकल सरफेस ये चारों दीवार होगा, या चारों दीवार का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, एरिया कह सकते हैं। तो लेटरल का मतलब ही होता है नॉट वर्टिकल, लेटरल सरफेस का मतलब होता है जो वर्टिकल सरफेस हो। तो वर्टिकल सरफेस इसका ये है, ये है, ये है और ये है। तो हम पढ़ चुके हैं कि इस दोनों का एरिया क्या होगा, BH BH 2BH, और इस दोनों का एरिया क्या होगा, LH LH 2LH, यानी कि 2H इसमें कॉमन आएगा, L+B इसका यूनिट हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया या वर्टिकल सरफेस एरिया या कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल, जैसे कमरे का चारों दीवार भी तो वर्टिकल है, उसका एरिया इक्वल टू होगा 2H इंटू L+B। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो किसी भी रेक्टेंगल का वॉल्यूम इक्वल टू होता है किसी सॉलिड स्ट्रक्चर का वॉल्यूम का जो बेसिक फार्मूला है वो है ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट। तो हाइट क्या होता है, दो अपोजिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बीच का डिस्टेंस। अब कहेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आप उसको किसी भी रूप में काटिए, काटने के बाद जो सरफेस आएगा वो होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लीजिए इसका हमको वॉल्यूम निकालना है, इसको हमने इस तरह से काटा तो ये सरफेस आया। तो ये सरफेस अगर आया तो ये इस सरफेस का जो एरिया होगा वो होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इस सरफेस इसके अपोजिट जो सरफेस है इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा यही होगा हाइट। यहाँ हमने लिख दिया है ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हाइट डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हम देखते हैं, अब इसका हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो इस सरफेस का एरिया अगर हम इसको ऐसे काटे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये LB, और इसके बीच का डिस्टेंस ये होता है H। तो LB इंटू H, LB रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, H हो गया दोनों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बीच के हाइट को। आपकी मर्जी, आप कहिएगा सर हम इसको ऐसे नहीं काटेंगे, हम इसको ऐसे काटेंगे। तो अगर ऐसे काटिएगा तो ये होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया होगा BH, इसका एरिया होगा BH। और अगर हम इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मानते हैं तो इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा जो कि हाइट है, इसके बीच का डिस्टेंस देख लीजिए, ये लेंथ है। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा लेंथ, यानी कि BH रिप्रेजेंट करता है इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, और इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो L से रिप्रेजेंट होता है। अल्टीमेटली ये LBH ही आएगा, लेकिन आपको बेसिक फार्मूला ध्यान रखना है, क्योंकि बेसिक फार्मूला के थ्रू ही हम कंसेप्ट वाले सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसका वॉल्यूम ये हो गया। तीसरा चीज़ पर अगर हम इसको कहिएगा नहीं हम इसको काटेंगे, हम ना इसको ऐसे काटेंगे ना इसको ऐसे काटेंगे, हम इसको ऐसे काटेंगे। तो अगर ऐसे काटिएगा तो LH हो जाएगा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इसके बीच का डिस्टेंस, इस सरफेस और इस सरफेस के बीच का डिस्टेंस ये जो B होगा ये होगा इसका वॉल्यूम। तो अगर LH हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये, तो हाइट क्या होगा, इसके बीच का डिस्टेंस जो कि B है। यानी कि अल्टीमेटली जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है LBH। और वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, तीन टाइप के लेंथ को अगर आप मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, तो 10, 20, 30 को तो मल्टीप्लाई करेंगे मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी कि मीटर क्यूब, यानी कि लेंथ का यूनिट होगा उसका क्यूब। अब आइए इसके डायगोनल के बारे में पढ़ते हैं। इसका डायगोनल मतलब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस। इसका डायगोनल होता है रूट अंडर लेंथ का स्क्वायर, ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका क्यूबॉइड के से संबंधित जो भी फार्मूला है वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्यूब और उससे संबंधित जो भी टर्म है, उसका वॉल्यूम, उसका सरफेस एरिया, उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।